चलिए बात करते हैं कानपुर में कल हुई हिंसा की। जी हाँ, नमाज के बाद कल जिस तरीके से वहां बवाल उठा, उसके बाद अगर आज के हम हालात की बात करें तो आज वहां परिस्थिति सामान्य है। ताबड़तोड़ एक्शन इसमें लिया गया और हिंसा में शामिल 36 लोगों की पहचान कर ली गई। साथ ही 3 FIR दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, कानपुर पुलिस कल हुई हिंसा में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही है। 36 लोगों की पहचान, 3 FIR। योगी सरकार के आदेश पर हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका और साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहत की बात यह है कि इस हिंसा के बाद फौरन हालात पर पुलिस ने काबू पा लिया है। और देखिए कैसे फ्लैग मार्च की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में आज हालात पूरी तरीके से सामान्य है। दुकानें खुली हुई हैं, बाजार भी खुल चुके हैं और ये देखिए प्रशासन की मुस्तैदी आपको दिखाई पड़ रही है। जहां किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर के एहतियात बरते गए हैं। तो कल कानपुर में हिंसा हुई थी, नमाज के बाद ये हिंसा हुई, जिसके बाद फौरन इस पर काबू पाया गया। और चलिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि जो पूरा स्थिति है वहां पर उसको नियंत्रित किया जाए। फ्लैग मार्च की आप तस्वीरें देखिए कानपुर में, जहां पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और किसी तरीके की कोई हिंसा कल की तरह कोई बवाल ना हो, इसको लेकर के खास एहतियात बरते जा रहे हैं। योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। रासुका लगाई जाएगी, तमाम जो दोषी है उनके ऊपर, साथ ही कड़ी कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा। माहौल बिगाड़ने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात पहले ही योगी सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है। जो भी माहौल बिगाड़ेगा, जो भी हिंसा फैलाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए आप देखिए कल के हिंसा के बाद कानपुर में आज कैसे हालात हैं। कानपुर में शुक्रवार देर दोपहर के बाद की हिंसा के बाद अब हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नई सड़क का एरिया है, बेकनगंज का और परेड चौराहे के आसपास का, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और कल दोपहर जिस तरह की हिंसा देखी गई, 2 गुटों के बीच में टकराव हुआ। यहां की इस पूरी नई सड़क एरिया की मार्केट को बंद करवाना चाहता था, जिसको लेकर दूसरा गुट नाराज हो गया। दोनों के बीच में पहले बहस हुई और उसके बाद पत्थरबाजी की घटना हुई और लगातार ये हिंसा बढ़ती गई देर शाम तक। इसी बीच पुलिस बल भी, जो कि कम संख्या में उस वक्त ज़िले में और कानपुर शहर में मौजूद थे, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर देहात के इलाके में मौजूद थे। जाहिर है इस वजह से सिक्योरिटी के जो प्रबंध थे वो कानपुर देहात की तरफ ज़्यादा थे और शायद इसी वजह से थोड़ा सा वक्त लगा पुलिस को इस वायलेंस को, इस हिंसा को कंट्रोल करने में। लेकिन उसके बाद तेजी के साथ पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और ADG लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पर देख रहे थे कि ये हिंसा यहाँ से बढ़ने ना पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें ज़िले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और सख्त निर्देश दिए कि जो लोग हिंसा में शामिल पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यहाँ तक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि न केवल गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा उन सभी आरोपियों के खिलाफ जो कि इस हिंसा में शामिल पाए जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ में उनकी प्रॉपर्टी की कुर्की की जाएगी, जब्ती की जाएगी और साथ ही साथ उनके अगर अवैध संपत्तियां पाई जाती हैं तो उनको गिराया भी जाएगा, डेमोलिश भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला बेहद सख्त, जिस तरह की हिंसा हुई है शुक्रवार दोपहर से शाम के बीच में, और ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में बेहद सजग रहे यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन है। और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम भी है यहीं पर और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था और भी ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरा पर्सन सत्यदेव के साथ आमिर हक, कानपुर से, टाइम्स नाउ भारत के लिए। तो हमारे सहयोगी आमिर हक की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें वो वहीं पर मौजूद है जहां कल हिंसा फैली थी, बवाल हुआ था। लेकिन क्या कुछ अब एडवाइजरी जारी की गई और साथ ही साथ क्या एक्शन लेने की बात कही गई है, क्या सख्त निर्देश योगी सरकार की तरफ से दिए गए, आपको हम वो बता देते हैं। देखिए, दोषियों पर FIR की जाएगी। CM योगी ने साफ साफ कहा है जो भी हिंसा फैलाएगा कठोर कार्रवाई का सामना उसे करना पड़ेगा। हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंसा करने वालों की पहचान कर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए क्या कुछ और निर्देश दिए गए हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। माहौल
माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटें, कोई उनके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। यह योगी सरकार का सख्त निर्देश है। छोटी से छोटी जानकारी को भी गंभीरता से लिया जाएगा, यानी जरा सी भी भागीदारी अगर इस हिंसा में, इस बवाल में हुई किसी की, तो उसको भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इस पूरे बवाल के बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। सर, अभी कैसी हालात हैं यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि रात भर सुनने में आया और ज़्यादा अरेस्टिंग नहीं हुई है। जी, रात भर पुलिस भ्रमणशील रही और जो अभी है हमने राउंड लेकर देखा है पूरे शहर में सभी जगह सामान्य पुलिस बल सभी चौराहों पर और मेन पॉइंट्स उन पर लगा हुआ है। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया लोगों को। इस वक्त हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि शांति व्यवस्था कायम रहे और उसके बाद हम जितने भी जो उपद्रवी हैं उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर, 18 गिरफ्तारियां कल देर शाम तक हुई थी, क्या इनकी संख्या बढ़ी है? घायलों की संख्या क्या बढ़ी है? नहीं, अभी वही 18 ही गिरफ्तारियां हुई हैं और अब दिन में और आज शाम तक, रात्रि तक और गिरफ्तारियां की जाएगी। सर, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम है, क्या ये भी वजह है कि अभी थोड़ा फोकस पुलिस का उस तरफ है और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई दोबारा रिज्यूम की जाएगी? यहाँ पर अलग फोर्स लगा हुआ है, उधर अलग फोर्स लगा हुआ है। दोनों जो वहाँ का वो कार्यक्रम है सुचारू रूप से चल रहा है। सर, कुछ नाम निकल कर आ रहे हैं कॉन्स्पिरेसी में कि जिन लोगों ने बंद का कॉल किया था और उसके बाद स्थिति जो है हिंसात्मक हो गई, उसमें कुछ आइडेंटिफाई किया है क्या आपने? और कुछ और संगठनों के नाम आ रहे हैं, क्या किसी संगठन की ओर पिन पॉइंट कर सकते हैं आप? अभी 4 या 5 लोगों के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं जिनका साजिश के अंदर नाम आ रहा है। इनको शीघ्र ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पीएफआई से क्या कोई लिंक दिखाई देता है? अभी तक तो कोई नहीं आया है। मैं लेकिन ये स्पष्ट कर दूं आपसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, किसी भी से भी लिंक्ड हो, जो भी जिन्होंने भी साजिश करी है, जिन्होंने सड़क पर आने की ये हिमाकत करी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन करेगा। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, इंटेलिजेंस फेलियर की बात उठा रहा है ऑपोजिशन, आप इसको किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, इसमें हमको सूचना थी और सूचना के बाद बातचीत भी की गई और वो जो आह्वान था वो कैंसिल भी कर दिया, लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, तो हम लोग उस पर देख रहे हैं और इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार धरपकड़ की जा रही है, जी हां, और कार्रवाई सख्त से सख्त करने के निर्देश योगी सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हिंसा को लेकर के, जो कल नमाज के बाद बवाल मचा, उसको लेकर के की गई है। देखिए, हिंसा में शामिल 36 लोगों की पहचान कर ली गई है। कानपुर हिंसा पर क्या एक्शन, अब तक 3 एफआईआर दर्ज इस पूरे मामले को लेकर के कर लिए गए हैं। हिंसा करने वालों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए यानी कि रासुका लगाया जाएगा। हिंसा करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा, यानी सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो कुछ भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन आरोपियों के साथ उनको सख्त एक्शन का सामना करना पड़ेगा। कानपुर हिंसा के आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे। जो भी उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसको सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ने वाला है। और देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत केस चलेगा और उनके घरों पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहाँ के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। तो गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, एनएसए लगाया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में वो दिन लद गए कि आप माहौल खराब करें और उसके बाद आराम से सुकून से अपने घर में बैठ जाएं। योगी सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है कि कोई भी अगर माहौल को खराब करेगा तो वो बचेगा नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई का उसको सामना करना पड़ेगा। 2 तस्वीरें आप देखिए, कल जिस तरीके की हिंसा कानपुर में हुई, वो सब जेल जाएंगे। वो तमाम लोग जो इस हिंसा में, इस दंगे में शामिल थे, उनको कार्रवाई का सामना करना होगा। आज कानपुर हालांकि सामान्य है और गनीमत की बात यह रही कि कल के इस पूरे बवाल के बाद फौरन ही पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। फ्लैग मार्च वहां पर निकाला गया। आज पूरी तरीके से हालात सामान्य है। जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आमिर हक आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, दुकानें आज खुल गई हैं, बाजार खुले हुए हैं। हालांकि अभी भी पैनी नजर पुलिस प्रशासन की पूरे हालात पर बनी हुई है, ताकि किसी तरीके की अगर किसी भी शख्स की कोशिश हो कि वो माहौल को खराब करे, अफवाहों का बाजार गर्म करे, उसको
पहले ही रोक दिया जाए और कानपुर में जो सौहार्द है वो बना रहे, कानपुर में स्थिति सामान्य रहे। कल पूरी कोशिश की गई इन हिंसा फैलाने वालों की तरफ से कि कानपुर जल उठे इस हिंसा की आग में, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से आज हालात पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए, कड़ी कार्रवाई का सामना, क्या कुछ हुआ है, खबर क्या है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारी इस स्क्रीन को देख करके आप पूरी तरीके से हालात को समझेंगे। और देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि अब हिंसा करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे, कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों के खिलाफ रासुका लगाया जाएगा। जी हां, यानी कहने से लगाया जाएगा, हिंसा करने वालों पर कार्रवाई सख्त की जाएगी और साथ ही उनके ऊपर बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदर्श, वो दिन गए जब उत्तर प्रदेश में जो दंगाई माहौल खराब करते थे और फिर सुकून से बैठ जाते थे अपने घर पर। अब योगी सरकार का साफ साफ संदेश है कि अगर आप माहौल खराब करेंगे तो कड़ी कार्रवाई का सामना आपको भी करना पड़ेगा और आपके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। बिल्कुल ये कह सकते हैं। और कल पूरा दिन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कानपुर में मौजूद थे। और उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम संपन्न हुआ, जब दोनों गेस्ट जो हैं यूपी से चले गए, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड की और उसमें साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, किसी भी तरीके के लोग हों, उन पर सख्त कार्रवाई करें और साथ ही साथ उन लोगों को चिन्हित करें। जैसे अगर कोई वीडियो फुटेज मिल रही है, उसमें भी कोई लोग देखे जा रहे हैं तो उसके माध्यम से भी उनको चिन्हित करें और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। एनएसएस जैसे तमाम जो गुंडा एक्ट है, ऐसे धाराओं में उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये लोग सही समय पर पुलिस के हाथ में नहीं आते हैं तो उनके घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और माना जा रहा है कि बड़ा संदेश है कि अगर आप यूपी में हैं और यूपी में रहकर किसी दंगे फसाद में शामिल होते हैं तो सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, हमारे सहयोगी आमिर भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां पर आज हालात किस तरीके के बने हुए हैं वो जानने के लिए सीधे आमिर का रुख करते हैं। आमिर, जो तस्वीरें आप लगातार भेज रहे हैं, हम उनमें देख पा रहे हैं कि कल की हिंसा के बाद गनीमत की बात यह रही कि प्रशासन ने फौरन हालात पर काबू पा लिया और आज स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नजर आ रही। तस्वीरें जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को और बताएं भी कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इस पूरे हिंसा को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए, नई सड़क का इलाका है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। परेड चौराहे से से कुछ ही कदमों पर है और ये देखें, पुलिस की तैनाती, घुड़सवार पुलिस वाले भी यहां पर मौजूद है देखने के लिए कि कोई भी अप्रिय घटना अब ना होने पाए, लोग किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में ना लें। और इसको लेकर पुलिस बेहद सजग। दोपहर में शायद थोड़ी देर का वक्त ज़रूर ऐसा रहा था जब पुलिस के हाथों से मामला ऐसा लगा था कि बाहर निकल गया है, काबू से बाहर निकल गया है। जब जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस पुलिस चौकी के पीछे से लोगों का हुजूम आया और नई सड़क के इस इलाके में जहां पर मार्केट है, बाज़ार है दोनों ओर, उस तरफ आगे बढ़ा। और इधर कुछ 1 से 1.5 दर्जन दुकानें ऐसी थीं जो दूसरे समुदाय की थीं और वो दुकान खुली हुई थीं। उसके अलावा बाकी का मार्केट पीछे पूरी तरह से बंद था। यहाँ पर कुछ झड़प हुई लोगों के साथ। इन लोगों ने कहा कि दुकानों को बंद करने पर मजबूर किया लोगों को और ऐसे में झड़प बढ़ गई, झगड़ा हुआ और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई और साथ ही साथ देसी बम, बताया जाता है कि जी देसी बम जो है वो छोड़े गए। तो चंद करीब 1 घंटे 1.5 घंटे तक स्थितियां थोड़ी सी काबू से बाहर रहीं और उसी बीच ज़्यादा हिंसा हुई, तोड़फोड़ की घटना हुई। ये दिखाऊं मैं आपको, सामने ये कार देखें जो अभी भी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है, इसके शीशे टूटे हुए हैं, तमाम पत्थर नीचे पड़े हुए हैं, किनारे पर पड़े हुए हैं। कल शाम के बाद से देर रात तक सफाई का काम चला है और शायद यही वजह है कि ज़्यादातर जो पथराव जो हुआ था उसके निशान यहाँ से मिट चुके हैं। लेकिन पुलिस ने शाम के बाद से ही तेज़ी से कार्रवाई की और जिसके चलते करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों को चोटें आई थी पत्थरबाजी के दौरान, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं, क्योंकि पुलिस यहाँ पर जो चौकी है उस पर दर्जन भर से कम पुलिस वाले उस वक्त मौजूद थे
और एक तरह से उनके लिए एक सरप्राइज था, जिस तरह से बड़ी संख्या में 100 से ज़्यादा की संख्या में दंगाई पीछे से आए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और ऐसे में कुछ देर के लिए पुलिस भी हतप्रभ रह गई और उसको संभलने में थोड़ा सा वक्त लगा। और यही वो वक्त था जब ज़्यादा हिंसा हुई, तोड़फोड़ की घटना हुई। उसके बाद जैसे ही पुलिस के रीइंफोर्समेंट्स आए और तमाम पुलिस आई, उसके बाद दंगाइयों पर काबू पाया गया। और ये बेहद घनी आबादी का इलाका है, नई सड़क का एरिया बेकनगंज थाने क्षेत्र में आता है। कानपुर के गलियों के अंदर से दंगाई निकलते थे, पत्थरबाजी करते थे, वापस चले जाते थे। और ऐसे में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा पुलिस को इस हिंसा पर काबू पाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि शाम के बाद से जिस तरह की कार्रवाई हुई है, तमाम आला अफसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद थे। और उसके बाद तेज़ी से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, स्थिति पे काबू भी पाया गया है और बहुत सख्त संदेश दिया गया है पुलिस विभाग की तरफ से। और साथ ही साथ देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें तमाम आला पुलिस अधिकारियों से बात की और साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की ढिलाई को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी अफसर के क्षेत्र में, इलाके में अगर किसी तरह की घटना होती है तो उसको जिम्मेदार माना जाएगा। जहां तक दंगाइयों की बात है, उसके लिए साफ तौर पर कह दिया कि आप जितने ऐसे लोग मिलते हैं जिनका हाथ षड्यंत्र में दिखाई देता है, आरोपी बनते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, गैंगस्टर्स एक्ट इन्वोक किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाए, जब्त किया जाए और साथ ही साथ बुलडोज किया जाए, डेमोलिश किया जाए, गिराया जाए अगर किसी भी तरह से वो अवैध पाई जाती हैं। तो बेहद सख्त कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं। और साथ ही साथ जो पुलिस अफसर हैं, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री जब से आए हैं, तब से जो सिलसिला शुरू हुआ है सख्त कार्रवाई का, चाहे सीए एनआरसी के हमने दंगे देखे दिसंबर 2019 में, उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई अगले जनवरी तक होती गई, उसमें भी यही माहौल था कि जो भी आरोपी पाया गया उसको बख्शा नहीं गया। बेहद सख्त कार्रवाई हुई, कुर्की की कार्रवाई, जब्ती की कार्रवाई हुई और तमाम लोगों को अपनी संपत्तियां बेचकर जो नुकसान हुआ था राजकीय संपत्ति को, उसको चुकाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में भी बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए पीछे घुड़सवार पुलिस वाले लगातार गश्त करते हुए, ताकि लोगों में ये भरोसा स्थापित किया जा सके कि पुलिस सजग है, लगातार काम कर रही है और गश्त कर रही है, मौके पर मौजूद है। आला पुलिस अफसर भी रह रह कर दौरा कर रहे हैं, क्योंकि एक बात और बता दूं आपको, कल तो ज़रूर राष्ट्रपति का कार्यक्रम था कानपुर देहात के इलाके में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन आज फिर कानपुर शहर में ही यहीं से कुछ किलोमीटर दूर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक कार्यक्रम है और इसीलिए पुलिस बेहद सजग है। देख रही है कि न केवल नई सड़क के बेकनगंज के इस इलाके में, बल्कि पूरे कानपुर में ज़बरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था लोग अपने हाथ में ना लें, गुट आमने सामने ना आए और किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना हो जिससे बड़ी जानकारी दे रहे हैं।